हेलो फ्रेंड। आज हम एट्थ क्लास के एनसीईआरटी के एमसीक्यू है जो साइंस के वो करेंगे। उम्मीद है आपने सेवन्थ क्लास के जो एमसीक्यू हैं वो देख लिए होंगे और उनसे कुछ सीखा भी होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? इनमें से खरीफ की फसल है जो वो कौन सी है? वीट, ग्राम, पैडी, पीस। तो दोस्तों खरीफ एक अरबी का या फारसी का शब्द है जिसका असल मीनिंग होता है गर्मी, और जैसे रबी क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं सर्दी। तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आएगा पैडी। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? पैडी। इन विच रबी क्रॉप प्रैक्टिस डन? तो मतलब जो रबी क्रॉप्स हैं वो किस मंथ उगाई जाती हैं, वो कब उगाई जाती हैं? जनवरी टू जुलाई, अक्टूबर टू मार्च, या मानसून सीजन में, या किसी भी सीजन में, यानी कि एनी वन किसी भी सीजन में उगाई जा सकती हैं, बीजी जा सकती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा अक्टूबर टू मार्च। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, यानी कि मिट्टी को लूज करने का और उसे उल्टाने के मेथड को, तरीके को हम क्या कहते हैं? जैसे मिट्टी को हम पोला करते हैं और उसे उल्टाते हैं, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? टिलिंग, स्टोरेज, इरिगेशन या सोइंग। बहुत सिंपल आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? टिलिंग। आगे, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ। जो लेवलिंग अर्थात जो मिट्टी मतलब खेत में जो एक लेवल बनाना होता है हमने खेत का, यानी कि अगर मिट्टी ऊबड़ खाबड़ है तो उसे हमने सीधी प्लेन करनी होती है, तो हम वो किसकी हेल्प से करते हैं? प्लो, लेवलर, कल्टीवेटर या हो। तो इसका क्या उत्तर आएगा? देखो लेवलिंग है तो नाम से भी क्लियर होता है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? लेवलर। तो लेवलर से ये ठीक होता है। आगे चलते हैं। नेम अ टूल विच इज यूज्ड फॉर मूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। मतलब उस टूल का नाम बताना है जिससे हम क्या करते हैं? वीड्स क्या होते हैं? जो मतलब फसल के साथ में मतलब बेलोड़े पौधे हैं जो वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है, उनको हटाने का और मिट्टी को लूज करने का जो काम करते हैं वो किस टूल से करते हैं? हो, लेवलर, कल्टीवेटर, प्लो। क्या आएगा जी इसका आंसर? इसका आंसर आएगा हो से हम ये काम करते हैं। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सीड्स फ्लोट ऑन वाटर? पानी के ऊपर किस तरह के बीज तैर सकते हैं? डैमेज, हेल्दी, या दोनों ही तैर सकते हैं, या इनमें से उत्तर नहीं है। तो क्या आंसर आएगा जी इसका? डैमेज। यानी कि जो खराब बीज होते हैं, अगर हम एक गिलास में मतलब बीज डाल दें और जो खराब बीज होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? वो गिलास के ऊपर, पानी के ऊपर आ जाएंगे। विच टूल इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स? बीज को बीजने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? लेवलर, कल्टीवेटर, प्लो, सीड ड्रिल। क्या आंसर आएगा जी इसका? सीड ड्रिल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन? यानी कि इनमें से कौन सा पानी देने का पुराना तरीका नहीं है? मोट, चेन पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम या राहट। तो इसका आंसर है जी स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम इसका आंसर है। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, तो ताजो आपको ये सभी वीडियोस है जो आगे की मिलती रहें। नेम द अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो जो मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो करते हैं नेचुरली अलॉन्ग विद प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं? जिसका पहले भी आ गया जी, क्या कहते हैं हम उनको? वीड्स कहते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडिसाइड? इनमें से कौन है जो वीड्स को, यानी कि वो जो प्लांट्स उगते हैं उनको खत्म करने के काम आता है, जो वीडिसाइड की एक एग्जाम्पल है? बूटाक्लोर, 2HD, या बोथ, या नन। तो इसका आंसर है जी 2HD। ये बहुत बारी क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम काफ इज कॉल्ड। जब दानों को हम तूड़ी से अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग,
स्टोरेज या इरिगेशन। तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको कहते हैं जी थ्रेशिंग। आगे चलते हैं। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन। आपको पता है अभी मछली से हमें, ठीक है, उसके लीवर से हमें एक तेल मिलता है जिसको हम कॉड लीवर ऑयल कहते हैं। तो उसमें कौन सा विटामिन होता है, ए, बी, सी या डी? क्या आएगा जी इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों विटामिन डी। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय, ठीक है, जो मतलब जिनके पास जमीन कम होती है, ऐसे जो किसान हैं वो दानों को और तूड़ी को अलग करने के लिए कौन सा तरीका बनाते हैं? थ्रेशिंग, विनोविंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो क्या है जी उसका आंसर? विनोविंग। इन विच प्रोसेस सीलोज आर यूज्ड। सीलोज कहाँ यूज होते हैं? जो बड़े बड़े आपने देखा होगा कंटेनर टाइप होते हैं, ठीक है, वो कहाँ यूज होते हैं जी? वो क्या काम आते हैं? वो कणक को या किसी भी फसल को स्टोरेज करने के काम आते हैं। आगे चलते हैं जी। विच माइक्रोब स्प्रेड मलेरिया। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया फैलाता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस। क्या आएगा जी इसका आंसर? तो इसका आंसर है जी प्रोटोजोआ। वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? इन कोल्ड वाटर, इन हॉट वाटर, डिजर्ट्स या एवरीवेयर, जब वो सभी जगह पर रह सकते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जी वो एवरीवेयर, सभी जगह पर रह सकते हैं। विच माइक्रो प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो दही जमाने में काम आता है? लैक्टोबैसिलस, अमीबा, स्पायरोगायरा, पेनिसिलियम। सबको आता होगा जी इसका आंसर। तो क्या है? लैक्टोबैसिलस। विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इनमें से क्या है जो ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक बनाने के काम आता है? विनेगर, जीस्ट, अल्कोहल, प्रोटोजोआ। तो क्या है जी इसका आंसर? जीस्ट। जीस्ट को हम हिंदी में खमीर भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। शुगर को, यानी कि शुगर का मतलब है यहाँ पर, शुगर का मतलब गुड़ भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, मतलब जिस चीज में शुगर होती है, ठीक है ना, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के मेथड को क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन, वैक्सीनेशन, फर्मेंटेशन या कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा जी इसका आंसर? फर्मेंटेशन। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन प्रोसेस। किस विज्ञानी ने फर्मेंटेशन प्रोसेस है या उसकी खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच। तो कौन है जी वो है जी लुइस पास्चर। विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। मतलब बैक्टीरिया एंड फंगस से जो दवाई बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज, एंथ्रैक्स, पास्चराइजेशन या एंटीबायोटिक्स। तो उसका आंसर क्या आएगा जी? उसका आंसर आएगा एंटीबायोटिक्स। आगे चलते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किस विज्ञानी ने की? पेनिसिलिन की खोज किस विज्ञानी ने की? क्या है इसका आंसर? था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की खोज की। When a disease carrying microbe enter our body, then to fight the invader our body produce। जब कोई बीमारी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए क्या पैदा करती है? एंटीबॉडीज, एंथ्रैक्स, पास्चराइजेशन, एंटीबायोटिक्स। क्या आंसर आएगा जी इसका? एंटीबॉडीज। हु डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को जिसे हम माता कह देते हैं, छोटी माता, बड़ी माता बोलते हैं, तो उसकी खोज किसने की? किसने की जी उसकी खोज? एडवर्ड जेनर ने। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन डिसीजेज इन कम्युनिकेबल डिसीजेज। इनमें से छूत की बीमारी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है जी? तो मलेरिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। 8th क्लास की हम आगे भी MCQ करेंगे। टोटल 8th क्लास की जितनी भी वीडियो होंगी मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। आपने भी शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, तो जो मेरा हौसला बढ़े, ठीक है जी। तो ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर देखिए।
तो धन्यवाद।